नमस्कार साथियों, अतुल बीपीएससी क्लास में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। हम लोग फिर से मॉडर्न हिस्ट्री का जितने भी बीपीएससी में आज तक सवाल पूछे गए हैं वो कल से हम लोग ला रहे हैं। आज फिर हम देखेंगे आगे, हर दिन ऐसे ही लाएंगे। आप लोग सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करते रहें अतुल बीपीएससी क्लासेज का। पहला सवाल है, आज किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा कि डैश हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और डैश और यह हमारे देशवासियों की अकल्पनीय परिमाण की भलाई और ले जाएगा। तो इसका आंसर है द इंडियन मिरर। इंडियन मिरर एक अखबार है जो कि हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में उपयुक्त लेख द इंडियन मिरर अखबार ने अपनी जनवरी 1886 में लिखा था। कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा डैश ने दिया। तो आप लोग में से बहुत लोग जानते भी होंगे। यह नारा हमारे बाल गंगाधर तिलक साहब, जो गर्म दल के नेतृत्व करता थे, उन्होंने दिया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। गर्मपंथी दल के नेता बाल गंगाधर तिलक का विचार था कि स्वराज के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता, न कोई औद्योगिक प्रगति, न शिक्षा और न ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता। इसलिए तिलक ने नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। वर्ष 1916 में देश में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई, जिसमें एक लीग के नेता लोकमान्य तिलक थे, दूसरी लीग का नेतृत्व एनी बेसेंट के नेतृत्व। दोनों लीग की मांग स्वशासन थी। इस लीग आंदोलन के दौरान तिलक उपयुक्त नारा दिया। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्र से। उदारवादी राजनीति भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, बेमेशचंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेता शहरी क्षेत्रों से संबंध थे। इस काल में कांग्रेस समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। पाधियाँ और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते। कांग्रेस में आने वाले प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण में इनका कोई संपर्क नहीं था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें, इनके उपचार का प्रयत्न करें। निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? तो इसमें गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभाव अधीन आया 1906 के बाद। 1906 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर गर्म दल का प्रभाव हटा। गर्म दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष ने मिलकर किया। इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध। निम्नलिखित में कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जी.के. गोखले और एस.एन. बनर्जी में से अरविंद घोष ही होंगे साथियों। अरविंद घोष कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। वह गर्म दल के 4 स्तंभों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष में से 1893 अपने लेख में उन्होंने कहा कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है और राष्ट्रवादी है, पूर्णतया असफल रही है और इसकी शासकों को अप्रसन्न करने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को कायरता की संज्ञा दी। इनके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा मणिक तल्ला उद्यान में छापा मारकर जिन लोगों को गिरफ्तार किया, अरविंद घोष भी थे उनमें से। सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र के मामले में मुकदमा चला। अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा हुई।
किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। कालांतर में निगवादी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए। पंडिचेरी और पुदुचेरी चले गए। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक, ये तो सब जानते हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। राज वामपंथी आंदोलन, कॉन्स्टिट्यूशनल। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राज वामपंथी आंदोलन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग, जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना। शेर पंजाब के नाम कौन से मशहूर थे? कौन नहीं जानता है इनको? लाला लाजपत राय थे शेर पंजाब के नाम। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के नेता, पूरे पंजाब के प्रतिनिधि जिन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व करते समय लालाजी लाठियों के प्रहार से घायल हो गए। परिणाम स्वरूप 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे जब ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर W.C. रैंड लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और 18 माह के कठोर कारावास की सजा जब वे जेल से भारतीय राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 6 वर्ष की। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर मांडले जेल में मारने भेज दिया। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। किस वर्ष B.D. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? B.D. सावरकर 1937 से 1942 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। B.D. सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की। जब सावरकर यूनाइटेड किंगडम गए, इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों से जुड़े। 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना? विनायक दामोदर सावरकर इसका आंसर होगा। वर्ष 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था। B.D. सावरकर तथा उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने 1899 मित्र मेला नामक एक गुप्त संस्था की स्थापना की। 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? इसका आंसर विनायक दामोदर सावरकर। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? कौन नहीं जानता? अभिनव भारत से ब्रिटिश सरकार साहब संबंधित हैं। स्थापना वर्ष 1904। स्थान नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। संस्थापक B.D. सावरकर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला में ही वर्ष 1904 में गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हुई। भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला किसने स्थापित किया? तो B.D. सावरकर जी होंगे। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास, मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका, परंतु किंग्स फोर्ट बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया? तो ये मुजफ्फरपुर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? सूर्यसेन, राम प्रसाद मिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खां। ये सब काकोरी कांड से संबंधित है। सूर्यसेन काकोरी कांड से नहीं थे।
जिमर मैन योजना संबंधी व्यक्ति थे। जिमर मैन योजना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय क्रांतिकारियों ने जर्मनी से शस्त्र और गोला बारूद मंगाने की योजना विदेश में रह रहे भारतीयों की सहायता से बनाई थी, जिसे हिंदू जर्मन षड्यंत्र तथा जिमर मैन योजना का नाम दिया। लाला हृदयाल, भूपेंद्र नाथ दत्त, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ये तीनों ही इस योजना से संबंधित थे। इन लोगों ने मिलकर जर्मनी के सहयोग से इस योजना के तहत वर्ष 1915 में बर्लिन कमेटी की स्थापना की। 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की? तो हिंदुस्तानी सेवा दल मंडल की शुरुआत स्वतंत्रता सेनानियों व कांग्रेस नेता डॉक्टर NS हार्डिकर ने की। NS हार्डिकर, सी इसका आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत कार्य करने वाले इस संगठन के सदस्य गांधी टोपी पहनने के लिए जाने जाते थे। सन हार्डिकर। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। ये तो 1927 में पटना युवक संघ 1927 में स्थापना हुई। इसमें बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? ये तो लगभग लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैडम भीखाजी रुस्तम कामा भारतीय क्रांति की जननी इन्हें कहा जाए। मैडम कामा का जन्म 14 सितंबर 1861 को हुआ। उनके माता पिता पारसी थे। सोराबजी फ्रॉमजी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम KR कामा से हुआ, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा दी कि बाद में कुछ देशभक्त विद्यार्थियों यूरोपियन बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता का झंडा सर्वप्रथम फहराया। यहाँ फहराया गया झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। इन्हें भारतीय क्रांति की मां, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी कहा जाता है। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया? स्टुटगार्ट, जर्मनी। मैडम कामा ने 1907 प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया? स्टुटगार्ट। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना? 1924 होगा। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र और चंद्रशेखर आजाद। करजन बाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? मदन लाल ढींगरा। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? अक्टूबर 1924 में सचिन सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नाव का 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर डकैती डालकर सरकारी खदान। यह घटना काकोरी कांड, वर्तमान काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से परिचित। कांड में 29 क्रांति गिरफ्तारी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, बाबुल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लारी को फांसी, जब चंद्रशेखर फरार हुए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के स्थापक नेताओं में से एक थे तो भगत सिंह। काकोरी कांड के बाद पुलिस द्वारा चलाए गए दमन चक्र के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का अस्तित्व कुछ समय के समाप्ति में बाद में विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के HRA को पुनः संगठित करने का कार्य सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व एक बैठक हुई, जिसमें HRA का नाम बदल हिंदुस्तान सोशलिस्ट HSRA रखा गया। साफ नहीं है। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तब अमाना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है?
तो हो जाएगा इसमें अजीमाबादी वास्तविक नाम पसंद था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद हजरत मोहनी द्वारा दिया गया। हजरत मोहनी स्वतंत्रता सेनानी उर्दू भाषा पर जो भी भगत सिंह लोकप्रिय बनाया। मशहूर नारा इनकलाब किसने दिया? लोकप्रिय भगत सिंह किए थे। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी की 23 मार्च 1931। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य भगत सिंह सदस्य ने 8 अप्रैल को केंद्रीय विधान बम थे। दोनों के विरुद्ध केंद्रीय असेंबली बम का नियम 2004 HSRA के अनुसार गिरफ्तार किया गया है। पर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया। वर्ष 1930 में लाहौर षड्यंत्र कांड का निर्णय आया जिसमें भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी सजा। 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दी गई। उनकी फांसी के समाचार संपूर्ण देश मृत्यु सदृश उदासी में डूब गया। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु किस तारीख को? 23 मार्च 1931। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने का समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। भगत सिंह भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 1907 में हुआ था। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह 21 वर्ष। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका? बटुकेश्वर दत्त। अनुशीलन समिति क्या थी? यह क्रांतिकारी संघ। अनुशीलन समिति यह क्रांतिकारी बंगाल में कुल 19 समितियों के होने के प्रमाण मिले हैं। ज्ञानेंद्र नाथ बसु। ढाका बिहार पुलिन बिहारी दास आर्थिक संगठन। कलकत्ता। साल का खंड। वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? वर्ष 1913 में सचिन नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा। सचिन नाथ सन्याल का जन्म बनारस में हुआ। इन्हें अपनी आत्मकथा बंदी जीवन शीर्षक से लिखी। वर्ष 1913 में अनुशीलन शाखा सचिन नाथ सन्याल होगा। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई थी सूर्य सेन जी। चिटगांव शस्त्रागार दावे को मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध सूरसेन ने आयोजित किया। सूरसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की। इसके सदस्य अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त प्रमुख थे। 8 अप्रैल 1930 को सूरसेन ने अंग्रेज के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूरसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चिटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 मई 1930 को IRA के सदस्य और सेना के बीच संघर्ष, जिसमें 80 सैनिक, 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूरसेन गिरफ्तार कर लिया। उनके पर मुकदमा चला। 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। चिटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? सूरसेन जी। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत पर अरविंद अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया। उनका मानना था कि अंग्रेज को भारत अविलंब छोड़ देना, जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करता तो उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा? माइकल ओटायर। सरदार जो माइकल ओटायर उधम सिंह ने जालियांवाला हत्याकांड के प्रत्यक्ष जिम्मेदार लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओटायर की लंदन मार्च 1940 में हत्या की। वर्ष 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। 1922 के बाद असहयोग आंदोलन के स्थगन और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि के अभाव से बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवा का मोह भंग हो गया। वे युवा गांधी जी के नेतृत्व
और अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से भी असंतुष्ट थे। ये रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की में शादी में कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन विद्रोह से अनुप्राणित होकर हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयास है। इस कारण यह काल भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गति पुनरावृत्ति का काल माना जाता है। 1929 में खुदाई खिदमतगार को इसने संगठित किया था अब्दुल गफ्फार खां। भारत से अंग्रेज़ों को कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने चलाया? खान अब्दुल गफ्फार खां। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां ही जाने जाते हैं। तो रुझान है फ्रंटियर गांधी इनका असली नाम है। भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधि। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे श्याम कृष्ण वर्मा। फरवरी 1905 में लंदन में श्याम कृष्ण इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना। इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की। एक समाचार पत्र द टाइम इंडियन सोशलिस्ट का प्रकाशन लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रियकरण श्याम जी वहाँ पेरिस और जिनेवा चले गए। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर। अभिनव भारत सोसाइटी के विनायक दामोदर देश में क्रांतिकारी प्रतिबंध लंदन में सोसाइटी के अध्यापक विदेशी धातु स्थापित पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडियन हाउस थी, जिसकी स्थापना श्याम कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में की। इस संस्था के प्रमुख सदस्य विनायक दामोदर सावरकर, PM बापत, लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी जुड़े थे। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। 21 अप्रैल 1913 को सोहन सिंह भागना के नेतृत्व में पोर्टलैंड USA में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। अंशद रामचंद्र, बकरतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भिकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराबा, पंडित काशी प्रमुख थे। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका। इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनधिकारिक दूत बने? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को इंग्लैंड में भारत के अनधिकारिक दूत के रूप में जाना जाता है। भारतीय दृष्टिकोण को ब्रिटिश जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम महायुद्ध शुरू होना। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो रहे। वर्ष 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्वेलित किया। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है। उनके लिए एक मौका था। इस मौके कई जगहों पर कई तरह से फ़ायदा उठाया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट, उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। के नेता कौन है? करतार सिंह सराबा। राज्य अमेरिका के जर्मनी के समर्थन में से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। राजा महेंद्र प्रताप सिंह अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति, बरकतुल्ला प्रधानमंत्री से जर्मनी तथा रूस से मानता। बंगाल विभाजन सपा स्वदेशी बायकाट और स्वदेशी की संस्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई। देवघर। स्वदेशी आंदोलन भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के निर्णय के फलस्वरूप प्रारंभ हुआ। 7 अगस्त 1905 के कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में तत्कालीन बिहार, वर्तमान झारखंड के देवघर नामक स्थान पर गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। सूर्यनाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन के विषय में सूर्यनाथ बनर्जी ने कहा, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ?
स्वदेशी आंदोलन। करजन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई। कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया, उस दिन शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव राखी दिवस के रूप में मनाया गया। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए मनाया गया। टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति नारा दिया गया। स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन से संबंध 4 प्रस्ताव पारित किया था। स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में CR दास ने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को पेश किया। तो साथियों, आज इतना ही, फिर कल लाएंगे।